अब देखिए आगे समझिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का एक्सरसाइज हमारी 8.2 चल रही है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन है पहले का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा हमारा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये हमारा पहले का फोर्थ क्वेश्चन। अब इसे समझिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस। अब कोसेक 60 की वैल्यू की बात करें हम तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन। अब उसके बाद में सेक 30, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद आगे कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब हम आगे क्वेश्चन करने के लिए इसके नीचे हमने अपॉन 1 ले लिया, इसके नीचे भी अपॉन 1 ले लिया। अब यहाँ पर ये हमने एलसीएम लेंगे इसका जो है, तो इसका एलसीएम आ गया 2√3। इसका कितना एलसीएम आ गया 2√3। तो अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 का, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचा हमारे पास √3। हम हमेशा फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद में हम क्या करते हैं अगले स्टेप में इस डिनोमिनेटर से इसमें एलसीएम में डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसे 2√3 में अब मैं 2 से डिवाइड करूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो 2√3 में हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा √3। अब इस √3 से इस 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस √3 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा √3। फिर प्लस अब इस 1 का फिर डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो 2√3 में हम इस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आंसर आ गया हमारा 2√3। तो 2√3 इस 1 से इस 2√3 में ये डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो आंसर कितना आया 2√3। अब इस 2√3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2√3। अब माइनस का साइन लगा लिया। अब इस √3 का फिर इसमें डिवाइड करेंगे, तो अब हम 2√3 में हम डिवाइड कर रहे हैं √3 से, इस 2√3 में इस √3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना बचा हमारे पास 2। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये कितना आ गया 4। अब हमने अपॉन लगा लिया। अब इसमें आइए इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसका भी एलसीएम 2√3 ही आ रहा है। तो अब इस √3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ रहा है, तो 2 बचा। तो अब जब 2 बचा ये, तो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4। फिर प्लस लगा लिया हमने, फिर इस 2 का फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो √3 बार डिवाइड जा रहा है, इस √3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ गया। फिर अगेन इस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2√3 आ रहा है, इस 2√3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 2√3। तो इससे ये कट गया। अब ये आ गई वैल्यू हमारी 2√3। अब हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, हमेशा एक यहाँ पे होता है तो इसको हम 1 ले सकते हैं। तो 2√3 में हम 1√3 को ऐड करेंगे तो ये कितना आंसर आ गया 3√3। और ये माइनस के 4 हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर अपॉन, अब इस 4 को हमने फिर ऐसे ही उतार लिया। अब इस 2√3 में इस √3 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 3√3। यहाँ तक इस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है ये। अब इस क्वेश्चन में आप ऐसा है, इस क्वेश्चन को आप जैसे पेपर में आता है हमें प्रूव नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक कर सकते हैं, ये हमारा सही माना जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। और आप यहाँ तक करके आते हो सही तरीके से। अब इसको थोड़ा सा आगे भी किया जा सकता है, अगर प्रूव करने के लिए आए तब कर सकते हो आप। मैं वैसे हालांकि आगे समझा रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में क्वेश्चन आता है हमें प्रूव नहीं करना है, केवल इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ये आंसर सही है। लेकिन
थोड़ा और आगे समझ लो, अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो फिर इस तरह से आगे करेंगे जो है। और हम इसको आगे किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये इस समय इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय में चेंज करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, पहली जो वीडियो डाली उनमें बताया है कि इसका हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी वैल्यूज़ का। तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, ये आ गया 4 माइनस के 3√3 और ये भी यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस के 3√3। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो अब इस प्रकार मैंने मल्टीप्लाई आपको बताई दिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 4 जा 12√3, केवल इसका इसमें करना होता है। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया माइनस के 27, देखिए समझिए 3 3 जा 9 और फिर इस √3 का √3 करेंगे तो 3 आ गया, तो 9 3 जा 27। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया -16। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका इसमें करेंगे तो 4 3 जा 12 और इस √3 को हम इसी प्रकार डालेंगे अपॉन। अब नीचे इसमें आप a प्लस वी ए माइनस इस प्रकार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, और a प्लस वी ए माइनस वी का सूत्र भी लगा सकते हैं, a² माइनस b²। तो सूत्र लगा के तो मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस के 3√3 का स्क्वायर। तो अब इसमें ये हो गया 16, ये हो गया हमारा 9 × 3, तो 16 माइनस के 27, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा -9। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 4 का फिर इसमें किया माइनस के 12√3 आ गया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस के 12√3 आ गया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 27 आ गया। तो इससे ये कट गया, 16 माइनस 27 भी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी यही आ रहा है। तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो, a प्लस वी ए माइनस वी का सूत्र a² माइनस b² लगा करके, या फिर मल्टीप्लाई करके। अब आगे समझिए 12√3 को 12√3 में हम ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 24√3 और ये हो गया माइनस के 43 और अपॉन में 16 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ये बचेंगे हमारे 11, तो ये बचा हमारे पास -11। अब इसमें माइनस का ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 43 प्लस का हो जाएगा और 24√3 माइनस का हो जाएगा और अपॉन 11। तो इस प्रकार हमने इसके जो डिनोमिनेटर था इसको हम इरेशनल नंबर था, अपरिमेय संख्या थी, हमने उसको रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार भी आप यहाँ तक कर सकते हो, नहीं आप ये भी आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये भी सही है।